नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी निर्वहन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कणव नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, देवभूमि यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया यात्रा रही है। अभी 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। परसों तक इतनी मेरे अंदर एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, कल और आज मैं अभी भी बहुत अपने आप को जो है बिल्कुल अ, कमज़ोर सा मैं फ़ील कर रहा हूँ। और जितना मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद मैंने अभी खाना नहीं खाया। मुझे ऐसी भूख सी लग रही है और शरीर में जो है कमज़ोरी सी है। कई लोगों ने कहा कि खबरें बनाने के लिए, मैंने कहा अभी मुझे 2-3 दिन मुझे आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं निकल रहा हूँ तो सब्ज़ी लेने घर के लिए, या फिर वाइफ़ को जो छोड़ना होता है वो के उसके लिए जा रहा हूँ। तो बाकी अभी मेरे अंदर बहुत सारी कमज़ोरी है, मुझे अब फ़ील हो रहा है और इसलिए मैं अभी बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं कुछ 2 दिन के जो संस्मरण हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से दोस्तों धन्यवाद है, जो आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया। बिना आपके सहयोग के दोस्तों ये यात्रा कभी भी संभव नहीं थी। फाइनेंशियली इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये की आवश्यकता थी इस पूरी यात्रा में। और साथ ही साथ आपका जो सहयोग जो मुझे मिला है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सहयोग मुझे मिला है। तो जिसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जब मैं ये इस यात्रा के बारे में सोचा था, इस सफ़र के बारे में सोचा था, देवभूमि यात्रा के बारे में सोचा था, तो मैंने सोचा यार मैं 1 अप्रैल से इस यात्रा को करूँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं पैदल चल रहा हूँ। इससे पहले 140 किलोमीटर हम कोटद्वार से देहरादून चले थे, लेकिन मैंने सोचा वो मैदानी इलाका है, अभी हमें पहाड़ी क्षेत्र में जाना है, तो शायद हम चल ना पाएँ या कुछ तबीयत-वबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए दिन ज़्यादा रख लो। इसलिए मैंने दिन ज़्यादा रख लिए। और फिर ऐसा हुआ कि जब हम चले, तो कहते हैं ना कि आप चलो, ऊपर वाला जो है आपको राह दिखाता है, वो आपके अंदर एनर्जी शक्ति भरता है और इस चीज़ को मैंने फ़ील किया है। तो हम चलते गए। अब ऐसा हो गया कि यार अब तो हमारे पास समय बहुत है और कैसे उसको मैनेज करें। फिर हम कई-कई जगह हम 2-2 दिन तक रुके, उस समय को कवर करने के लिए, क्योंकि हमें 25 अप्रैल को ही केदारनाथ पहुँचना था, उसी दिन कपाट खुलने थे। तो ये सब जो है ऊपर वाले की जो दुआ ऊपर वाले का साथ था, जो हमारे अंदर वो एनर्जी भरता रहा, हम चलते रहे। और इसमें मेरे साथ जो अंकित धूलिया यूट्यूबर हैं, अंकित धूलिया युवा है, और उसके यूट्यूब चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा चला है। और मुझसे भी तेज़-तेज़ अंकित धूलिया चला है और कई जगह वो मुझसे पहले पहुँच जाता था। तो बस हमारे पास तो 2-3 साल का समय है, लेकिन अंकित धूलिया जी के पास अभी समय है, तो युवा है आगे, और कुछ वो बहुत कुछ सीखा होगा और आगे इस प्रकार की यात्रा या इस प्रकार की चीज़ें वो कर सकता है। तो उद्देश्य दोस्तों बस यही था, उद्देश्य यही था कि यात्रा करनी है। मुझे भगवान से कुछ माँगना नहीं था कि मुझे कुछ भगवान से चाहिए। भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ-पैर सब कुछ दिया है। बस अब हमारे कर्म हैं, कर्म अच्छे होने चाहिए। भगवान ये नहीं है कि केदारनाथ में ही है, भगवान सभी जगह है। यहाँ पर भी भगवान है, कोटद्वार में भी हैं, बिजनौर में भी हैं, पोखाल में भी, सभी जगह भगवान हैं। बस एक यात्रा करके बस उनके दर्शन प्राप्त करने थे। और जैसे हम कर्म करेंगे फल तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। तो इससे क्या आता है कि अपनी फिजिकली भी थोड़ा फिट होंगे और अपने बारे में भी थोड़ा पता चलेगा, और ऊपर वाले की शक्ति को भी हमने महसूस किया है, ऐसी बात नहीं है। तो अंकित धूलिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 दिन की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यात्रा हमने दोस्तों सिद्धबली मंदिर से शुरू की थी, और सबसे पहले सुबह सुबह जिस प्रकार से मैंने अपने परिवार में बता दिया था, परिवार वाले थोड़ा सा परेशान थे कि किस प्रकार से करेंगे, कैसे पैदल चलना है। वो हर किसी के साथ होता है, मेरे नहीं। आप भी अगर कभी ऐसी प्रकार की यात्रा करेंगे, तो आपके परिवार वाले भी कहीं न कहीं उस प्रकार से सोचेंगे कि कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ गलत ना घटित हो जाए। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। तो सुबह सबसे पहले मैंने अपनी बिटिया को, जो कि 12वीं में पढ़ती है, उसको मैंने स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद मैं बैग भी अपने साथ ले गया था। बैग को हमने सिद्धवली मंदिर में ड्रॉप किया, जहाँ पर हमारे एक मित्र हैं सुधीर नोटियाल जी, उनके पास रखा। फिर स्कूटी लेके मैं अपने घर आ गया। फिर यहाँ से हम पैदल चले तो बीच में सिद्धार्थ रावत, जो कि फुटबॉल और खेलों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। हर समय जो उनके दिमाग में सिद्धार्थ रावत के सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल ही रहता है। कैसे बच्चों को जो है इनकरेज करना है, कैसे आगे स्पोर्ट्स में बच्चों को लाना है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों।
तो वो उसके बाद वो वहाँ पर आए। हमारे भाई संजीव थपलियाल जी, वार्ड नंबर 6 काशीरामपुर के समाज सेवी और बहुत अच्छा व्यक्ति व्यक्ति हैं वो संजीव थपलियाल जी, वो आए। ब्रिजपाल राजपूत जी वहाँ पर हमारे भाई एक और आए, और परविंदर रावत जी जो वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं वो वहाँ पर आए। और फिर हमने सिद्धवली बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सिद्धवली बाबा का आशीर्वाद लिया। वो सब लोग आए थे, उन्होंने अच्छे से सी ऑफ किया, अच्छे से उन्होंने माला वाला पहना के यहाँ से हमें विदा किया। यहाँ से हम चले तो जहाँ पर अचानक ढाबा है, आप जानते हैं अचानक ढाबा, वहाँ पर हम चले, अच्छा खासा चले। और अचानक ढाबे में अब मेरे ख्याल से 9 बजे, 9 सवा 9 बजे इस प्रकार से हमने शुरू किया सिद्धबली मंदिर से 9:30। और फिर वहाँ से हम अचानक ढाबे में हमने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पर पराठे वराठे खाए हमने। उसके बाद हम 1:15 पर दुगड्डा पहुँच गए थे दोस्तों। और वहाँ पर जो वहाँ की जो दुगड्डा नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं भावना चौहान जी, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो उन्होंने वहीं पर ही हमें रूम वूम प्रोवाइड किया, अच्छे से खाना खुना खाया हमने। बहुत अच्छा उन्होंने जो है भावना चौहान जी का बहुत बड़ा साथ रहा। उन्होंने वहाँ पर फिर उसके बाद हमने जो भावना चौहान जी ने जो कार्य किए वहाँ पर, कार्य में आपको बताऊँ, एक बहुत बढ़िया जिम वहाँ पर बनाया गया है। और ऐसा जिम मैंने यहाँ कोटद्वार में जिम किया है, यहाँ तो शौचालय भी नहीं है, आप सभी जानते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा, और ऐसा जिम नहीं कि भाई कोई टाइम पास जिम हो, सारी जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं और सारी जो वेल टेक्नोलॉजी, जो अच्छी टेक्नोलॉजी, वो सारी फैसिलिटीज़ है। आप नहीं गए हैं तो दुगड्डा जाइएगा, जिम देखिएगा एक बार और फिर मुझे बताइएगा। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे क्षेत्र में काम किए है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। वो भी हमने दिखाया, मेरे पेज पे आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में भी उसको देख सकते हैं। फिर वहाँ पर हम अच्छे से वहाँ पर रहे। भावना चौहान जी ने सुबह विदा किया अच्छे से, और वहाँ से फिर हम दोस्तों चले हैं गुमखाल। और गुमखाल में हम पहुँचे। गुमखाल में आपको पता है चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो दुगड्डे से गुमखाल, तो वहाँ पर बहुत टफ हमें लगा। और टफ लगने के बाद खैर किसी तरह से हम गुमखाल पहुँचे हैं। और गुमखाल पहुँचने के बाद वहाँ पर एक शिवचरण सिंह जी हैं हमारे, एक और हमारे सुमन कोटनाला जी। सुमन कोटनाला भाई साहब का जो है ना सदा ही साथ दोस्तों रहता है, वो हर समय साथ देते हैं। और वहाँ पर ठहरने की जो व्यवस्था है, सुमन कोटनाला जी, शिवचरण सिंह जी ने वहाँ पर व्यवस्था की। और वहाँ पर हम रात को बहुत अच्छे से वहाँ पर ठहरे। गुमखाल में हमने दालें वाले भी दिखाई हैं, वो वीडियो भी देखिएगा आप। साथ ही साथ वहाँ पर हमें एक निर्मल अनुरागी जी हैं, एक जो कि दिव्यांग हैं, आँखों से नहीं देख सकते। उनके परिवार में 3-4 लोग हैं, और तीनों संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया है, वो भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो आपने। तो फिर हम वहाँ से गुमखाल में वहाँ पर रुके, और बहुत बढ़िया वहाँ पर भी। और वहाँ से फिर सुबह हम चले हैं। और इन 2 दिनों में जैसे मैंने बताया, सवा बजे तो हम पहुँच गए थे दुगड्डा, 9:30 बजे चल के। दूसरे दिन हम 8 बजे चले हैं, और 8 बजे चलने के बाद हम पहुंच गए थे ढाई 3 बजे हम पहुंच गए थे गुमखाल। और फिर गुमखाल से फिर आगे हम चले हैं सतपुली की तरफ। तो ये दोस्तों, ये 2 दिन की यात्रा रही, 2 दिन के जो यात्रा के संस्मरण रहे। और इन 2 दिनों में भावना चौहान जी, सुमन कोटनाला जी, साथ ही साथ शिवचरण सिंह जी वहाँ के जो हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया इस 2 दिन की यात्रा। फिर आगे 2 दिन की यात्रा मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। और तब तक वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है दोस्तों। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।